नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। साथियों, क्लास 4 के अतिरिक्त समस्त कर्मचारियों को प्रतिवर्ष ACR फिल करनी होती है। इस बार ACR फिल करने की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और इस वीडियो में मैं आप सभी को ऑनलाइन ACR फिल करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रोवाइड करूंगा। साथियों, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ACR फिल करने की प्रक्रिया आप लैपटॉप अथवा PC के माध्यम से ही करें, क्योंकि मोबाइल में अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आगे कुछ स्टेप्स में आपको समस्या को सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात को अवश्य रूप से ध्यान रखें कि ACR फिल करते वक्त लैपटॉप अथवा PC का ही प्रयोग करें। सबसे पहले आपको SSO ID ओपन करनी होगी, अपनी खुद की SSO ID लॉगिन करनी होगी और SSO ID लॉगिन करने के पश्चात आपको राजकाज वाला आइकन जो आपकी SSO ID पे आपको दिखाई देगा वहाँ क्लिक करना होगा। इस आइकन पर क्लिक करने के पश्चात आपको इस प्रकार का लेआउट दिखाई देगा, जिसमें एम्प्लॉय कॉर्नर नाम का बिंदु जो आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस बिंदु पर आपको क्लिक करना होगा। इस बिंदु पर क्लिक करने के पश्चात आपको ठीक इसी के नीचे PAR जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, PAR वाला बिंदु आपको यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपको एक OTP आएगा। उस OTP के माध्यम से आपको आगे की स्टेप पूरी करनी होगी। अब OTP कई सारे कर्मचारियों को एक बार में ही आ जाता है और अगर नहीं आता है तो आप रीसेंड OTP करके अपना OTP प्राप्त कर सकते हैं। OTP प्राप्त करने के बाद में यहाँ फिल करके वेरीफाई OTP करके अगले स्टेप में जा पाएंगे। अगले स्टेप में आपको इस प्रकार का लेआउट दिखाई देगा। यहाँ पर इस कर्मचारी ने ACR फिल कर रखी है, इसलिए ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है बिंदु, ये आपको आपकी नई ACR में दिखाई नहीं देगा। आपको दिखाई देगा क्रिएट हायरार्की। सबसे पहले आपको क्रिएट हायरार्की पर क्लिक करना होगा और इस पर क्लिक करने के बाद आपको अगला जो लेआउट दिखाई देगा वो इस प्रकार से होगा। इसमें आप जितने भी कर्मचारी हैं उनका यहाँ पर कंप्लीट नाम, एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन, सर्विस टाइप, ETC जो भी आपका डिपार्टमेंट वगैरह है सब दिखाई देगा आपको। सिर्फ यहाँ पर आपको होम डिस्ट्रिक्ट वाला जो बिंदु है इसमें आपको डाउन एरो शो होगा। डाउन एरो के माध्यम से जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ आप चूज़ कर पाएंगे। इसके ठीक नीचे आपको इस प्रकार का लेआउट दिखाई देगा, जिसमें दो बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे, फाइनेंशियल ईयर और एकेडमिक पीरियड। अगर आप शिक्षा विभाग में, चाहे वो कॉलेज शिक्षा हो या स्कूल शिक्षा, अगर आप शिक्षा विभाग में हैं तो आपको एकेडमिक पीरियड चूज़ करना है, अन्यथा आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपको 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक शो होगा, जबकि एकेडमिक ईयर आपको 1 जुलाई से और 30 जून तक शो होगा। ये अपने आप स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। एक बार आप अपना पदनाम चेक कर लें यहाँ पर, क्योंकि कई सारे कर्मचारियों को पदनाम संबंधी समस्या आ रही है। अगली स्टेप आप सबको यहाँ दिखाई देगी ठीक इसके नीचे इस प्रकार का लेआउट, जिसमें आपको दिखाई देगा कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन होगा, रिव्यूइंग कौन होगा और एक्सेप्टिंग कौन होगा। अब आप सभी अपने अपने डिपार्टमेंट का रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करके यहाँ पर जो सर्च आइकन का जो सिंबल दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। ये स्टेप तीनों के लिए लागू होगी, तो यहाँ एक बार देख लीजिएगा आप। इस सर्च बटन के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का लेआउट दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे माय प्रीफर लिस्ट, उसके अलावा ऑफिस सेक्शन,
माय डिपार्टमेंट और ऑल, इसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है। ऑल पर क्लिक करने के पश्चात आपको इस प्रकार का लेआउट दिखाई देगा, जिसमें आपको अपने अधिकारी का नाम यहाँ टाइप करना है। अब जिस अधिकारी का नाम टाइप कर रहे हैं वो आपको ध्यान रहे कि वो आपका रिपोर्टिंग है, रिव्यूइंग है या एक्सेप्टिंग ऑफिसर है। इन तीनों में से जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसी का नाम टाइप करें और टाइप करने के बाद में सर्च पर क्लिक करें। इसके पश्चात आपको उस एम्प्लॉय का नाम जो आप सर्च कर रहे हैं वो आपको यहाँ दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ मैंने टाइप किया है जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है इस कर्मचारी का। यहाँ पर आपको इस बिंदु पर चेक मार्क करना है और उसके बाद में आप चाहें तो डायरेक्टली इन्हें ऐड टू प्रीफर लिस्ट कर सकते हैं और ऐड टू प्रीफर लिस्ट करके आपकी जो सूची है जो आपको मैंने यहाँ ब्लर कर रखी है, इस सूची में आप ऐड कर पाएंगे। अगर आप ऐड टू प्रीफर लिस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली प्रोसीड करके भी आप जिस जगह अपन ने नाम सर्च किया है उस जगह उनका नाम देख पाएंगे। तो यहाँ आप या तो ऐड टू प्रीफर लिस्ट कर लें या फिर प्रोसीड कर लें, दोनों प्रक्रियाओं में कोई अंतर नहीं है। बस इतना रहेगा कि ऐड टू प्रीफर लिस्ट में आपको ये नाम सर्च करने की आवश्यकता दोबारा नहीं होगी, एक बार में आप क्लिक कर पाएंगे। अगली स्टेप आपको दिखाई देगी, सारे जो एम्प्लॉय आप सेलेक्ट करेंगे ऐड टू प्रीफर लिस्ट के बाद में इस प्रकार से आपको सारे नाम दिखाई देंगे। फिर आप जिस भी एम्प्लॉय के सामने क्लिक करेंगे वो आपका जिस प्रकार का अथॉरिटी है वहाँ पर सामने क्लिक करके नाम को ऐड कर पाएंगे बाय प्रोसीड के माध्यम से। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, इस लेआउट में आपके यहाँ पर जिस प्रकार से तीनों जगह पर आपके जो अथॉरिटीज है उनके नाम आ जाएंगे, उसके बाद में आपको मैप ग्रुप के इस आइकन पर क्लिक करना होगा जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपको स्क्रीन पर इस प्रकार का जो भी लेआउट है वो शो होगा। इस लेआउट में इस आइकन को चूज़ करना है और सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट वाले जो आइकन है उस पर क्लिक करना होगा, जिससे आपके स्क्रीन पर इस प्रकार का लेआउट शो होगा। यहाँ पर मार्क ग्रुप की जगह आपका यहाँ पर जो भी आप चूज़ करेंगे यहाँ पर आ रहा है CEDACR अर्थात कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ACR सेल। इसके बाद में आपको सेव एंड इनिशिएट पर क्लिक करना है। इसमें आपका ACR का पार्ट 1 पूरा हो जाएगा। अब पार्ट 1 पूरा करने के पश्चात अब अगले पार्ट के लिए क्या करना होगा, अगले पार्ट के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली जो स्टेप है पार्ट 1 को पूरा करने के बाद में सबसे पहली जो स्टेप है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसमें पहला जो पॉइंट है उसमें दे रखा है एब्सेंस रीजन। अगर आपने लीव ली है या फिर ट्रेनिंग के लिए लीव ली है तो उसका रीज़न उसको सेलेक्ट करके वहाँ पर डेट मेंशन करेंगे और रिमार्क करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर इस बिंदु में आपको कुछ नहीं भरना है, ना ही कुछ चूज़ करना है। अगले स्टेप में आपको की रिजल्ट एरियाज, तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिखाई देंगे। फिजिकल टारगेट्स, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे भौतिक कार्य, वित्तीय कार्य, इस प्रकार के 3-4 बिंदु आपको दिखाई देंगे। तो जिस प्रकार की भी प्रक्रिया आपको करनी है, आपको भौतिक कार्य भरना है अथवा वित्तीय कार्य भरना है, उसको यहाँ चूज़ करके उसका टारगेट यहाँ फिल करेंगे। ये प्रक्रिया अगर आपको हिंदी में फिल करनी है तो आप अवश्य ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया में आप क्या करेंगे, मंगल फ़ॉन्ट का आप यूज करेंगे जो कि आपको यूनिकोड के माध्यम से मिलेगा। गूगल पर यूनिकोड के माध्यम से आप हिंदी में टाइप करके यहाँ पर पेस्ट कर पाएंगे। डायरेक्टली आपको यहाँ पर हिंदी टाइप करने का चांस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो यूनिकोड के माध्यम से आप अपनी सारी ACR को फिल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको चूज़ करने के बाद में टारगेट फिल करना होगा, उसके बाद अचीवमेंट फिल करनी होगी। अगर आपने कोई स्पेशल वर्क किया है या किसी कारण से आप उस काम को पूरा नहीं कर पाए हैं, उस बारे में यहाँ भरना होगा। इसके बाद में नाइट स्टे अगर आपने किया है हेड क्वार्टर के अलावा कहीं पर,
फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट वर्क, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, उसको करेंगे मेंशन, अन्यथा नो करेंगे। एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए केवल उन्हें करना है जिनकी एज 50 से अबव है। 50 से डाउन वाले एम्प्लॉयज़ के लिए ये आवश्यक नहीं है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की डेट वगैरह यहाँ पर अटैच करनी होगी, अन्यथा आप नो करके इसमें आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर जो 150 वर्ड्स में आप ऑफलाइन ACR में कुछ टिप्पणी लिखते हैं वो यहाँ पर आपको भरनी होगी। ये आप चाहे इंग्लिश में भरें चाहे हिंदी में भरें, यह आपकी इच्छा है। हिंदी में भरने के लिए आपको वही यूनिकोड का प्रयोग करना होगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, सब कुछ प्रक्रिया फिल करने के बाद में आप एक बार प्रीव्यू के माध्यम से एक बार आप चेक कर लें, रीड कर लें कि क्या क्या चीज़ें अपन ने भरी हैं, क्या जो चीज़ें भरी है वो स्पष्ट शो हो रही है। उसके बाद में आप यहाँ सेव के आइकन पर क्लिक करके उसे सेव कर लेंगे। अगर आपको तुरंत सबमिट करना है तो सबमिट के आइकन पर क्लिक करेंगे, और सबमिट नहीं करना है तो एक बार सेव कर लें। उसके बाद आप जब तक डेट है, डेट के पहले अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो यू कैन डू, उसमें आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सबमिट करते हैं तो फिर आप जिस रिपोर्टिंग अथॉरिटी को आप ये भेज रहे हैं ये ACR वहाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद में जब तक वहाँ से आपको बैक टू एस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगी आप उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। सबमिट के बाद आपको प्रिंट के 2 प्रीव्यू दिखाई देंगे। प्रिंट प्रीव्यू में आपको दोनों पेज प्रिंट करने हैं, क्योंकि एक पेज में तो आपको ये दिखाई देगा कि आपने रिपोर्टिंग किसको किया है और आप जिसने भरा है उसका नाम आएगा। दोनों पैरा एक पेज में आएंगे और एक पेज में आपकी ACR आएगी। दोनों पेज आपको प्रिंट करने हैं, प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा आपको DDO या रिपोर्टिंग को ACR जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आप अपनी ACR फिल कर पाएंगे। यदि आप उसके बाद में आप चाहे तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर व्यू में जाकर भी आप अपनी ACR को चेक कर पाएंगे और प्रिंट आउट ले पाएंगे। इसके अलावा यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथी एम्प्लॉयज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।